नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर सुर्खियों में है। एक तरफ राजस्थान बीज निगम और एसीबी जांच से जुड़ा विवाद, तो दूसरी तरफ करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र का पांचना बांध जल संघर्ष। इन दोनों घटनाक्रमों को साथ जोड़कर देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा के लिए मंत्री पद छोड़कर फिर से आंदोलनकारी राजनीति में लौटने का यही सबसे उपयुक्त समय है। दोस्तों, दरअसल 19 जून को एसीबी मुख्यालय पहुंचकर किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरह कहा कि अगर मेरी संलिप्तता है तो मुझे गिरफ्तार करो, उसने राजनीतिक संदेश तो मजबूत दिया, लेकिन साथ ही एक नैतिक कसौटी भी तय कर दी। जब कोई मंत्री खुद जांच एजेंसी के सामने जाकर गिरफ्तारी की चुनौती देता है, तो दोष साबित होने पर पद छोड़ने की बात करता है, तो वह अपने लिए अपेक्षाओं का स्तर भी बढ़ा देता है। ऐसे में यदि जांच और राजनीतिक आरोपों का दौर लंबा चलता है, तो विपक्ष लगातार उनके मंत्री पद पर सवाल उठाता रहेगा। इस्तीफा देकर वह ये संदेश दे सकते हैं कि वे जांच को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं रहना चाहते, पूरी तरह जनता की अदालत में जाने को तैयार है। ये कदम उन्हें आरोपों से घिरे मंत्री की बजाय नैतिक आधार पर पद छोड़ने वाले नेता की छवि दे सकता है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो कारण है वो ये है कि पांचना बांध आंदोलन भी है। असल में पांचना बांध का मुद्दा केवल पानी का नहीं, बल्कि पूर्वी राजस्थान के किसानों की भावनाओं से जुड़ा विषय बन चुका है। किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से खुद को जन संघर्षों का नेता बताते रहे हैं। उनकी राजनीतिक पहचान मंत्री से ज्यादा आंदोलनकारी नेता की रही है। किसानों के बीच जाकर धरना प्रदर्शन और संघर्ष करना उनकी शैली का हिस्सा है, लेकिन मंत्री रहते हुए उनकी सीमाएं हैं। एक मंत्री सरकार के खिलाफ खुलकर आंदोलन नहीं कर सकता। वह दबाव बना सकता है, पत्र लिख सकता है, लेकिन बैठकें कर सकता है, लेकिन सड़क पर उतरकर संघर्ष की राजनीति नहीं कर सकता। यदि पांचना बांध आंदोलन और बड़ा होता है, तो किरोड़ी के सामने दोहरी भूमिका का संकट खड़ा होगा। एक तरफ वे सरकार का हिस्सा हैं, दूसरी तरफ आंदोलनकारी किसान उनके समर्थन की अपेक्षा कर रहे हैं। ये उनके इस्तीफे के लिए उचित वक्त है दोस्तों, क्योंकि इसका एक और कारण है। असल में किरोड़ी लाल की राजनीति हमेशा सिस्टम बनाम संघर्ष पर टिकी रही है। किरोड़ी लाल मीणा की राजनीतिक ताकत सत्ता में नहीं, बल्कि सत्ता के खिलाफ खड़े होने की छवि से बनी है। चाहे भर्ती घोटाले का मुद्दा हो, किसानों के आंदोलन हो, पेपर लीक का मामला हो या स्थानीय जन सरोकार के प्रश्न, किरोड़ी अक्सर आंदोलन के मोर्चे पर दिखाई दिए हैं। मंत्री बनने के बाद भी कई बार ऐसा लगा कि उनका राजनीतिक स्वभाव और सरकारी जिम्मेदारी एक दूसरे से टकरा रही है। ऐसे में इस्तीफा उन्हें फिर से राजनीतिक स्पेस वापस दे सकता है, जहां वे सबसे ज्यादा सहज और प्रभावी दिखाई देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस्तीफा हमेशा नुकसान का सौदा नहीं होता। यदि किरोड़ी अभी इस्तीफा देते हैं, तो वे 3 संदेश एक साथ दे सकते हैं। पहला, एसीबी मामले में नैतिकता का संदेश। दूसरा, पांचना बांध और किसानों के पक्ष में खुलकर संघर्ष का संदेश। तीसरा, सत्ता से ज्यादा जनहित को प्राथमिकता देने का संदेश। ऐसे में दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में ऐसे जो कदम है, खासकर अक्सर जनाधार को मजबूत करते हैं, खासकर तब जब नेता की पहचान पहले से ही संघर्षशील रही हो। ऐसे में दोस्तों, फिलहाल ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि किरोड़ी लाल मीणा वास्तव में इस्तीफा देंगे या नहीं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में राजनीतिक समीकरण उनके सामने एक स्पष्ट विकल्प जरूर रख रहे हैं। एक तरफ एसीबी विवाद है, जहां उन्होंने खुद नैतिक चुनौती पेश की है। दूसरी तरफ पांचना बांध का आंदोलन है, जहां उनकी पुरानी संघर्षशील राजनीति उन्हें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पुकार रही है। ऐसे में यदि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देते हैं, तो इसे केवल पद छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी मूल राजनीतिक पहचान, जनसंघर्ष, किसान राजनीति और नैतिक आक्रामकता की ओर वापसी के रूप में देखा जा सकता है। और यही कारण है कि कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यदि कभी इस्तीफा देना हो, तो शायद ये समय उनके लिए सबसे उपयुक्त साबित हो सकता है।